क्या आपने कभी करंट ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास को समझने की जिज्ञासा की है? शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए इस रोचक विषय में गहराई से उतरते हैं। करंट ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास। यह एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो विभिन्न एप्लीकेशंस में इसकी एफिशिएंसी और डिपेंडेबिलिटी को प्रभावित करता है। यह क्लास जैसे 5P10, 5P20 या 10P10 आदि के रूप में दिखाई देती है और इसे प्रोटेक्शन स्कीम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रिसीजन डिमांड के अनुसार चुना जाता है। लेकिन यह क्लास आपको कहां मिलेगी? सामान्यतः एक्यूरेसी क्लास की नोटेशन ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर उसकी पावर रेटिंग के ठीक बाद प्रिंटेड होती है। तो यदि आपको कुछ ऐसा दिखे जैसे 15 VA 5P10 या 45 VA 5P20, तो पहले पावर रेटिंग और उसके बाद ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास दी होती है। ये मार्किंग्स दर्शाती हैं कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट को सेकेंडरी सर्किट में कितनी अच्छी तरह रेप्लिकेट कर सकता है। इसलिए जब भी आप 15 VA 5P10 या 45 VA 5P20 जैसे एंट्रीज देखते हैं, तो आप ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग और उसकी एक्यूरेसी क्लास देख रहे होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर के संदर्भ में 5P20 का वास्तव में क्या अर्थ है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एक्यूरेसी क्लास की नोटेशन जैसे 5P20 तीन की कंपोनेंट्स का संयोजन है। सबसे पहले आता है संख्या 5। यह एक्यूरेसी क्लास को दर्शाता है। करंट ट्रांसफार्मर। हमारे उदाहरण में एक्यूरेसी क्लास 5 है, जिसका अर्थ है कंपोजिट एरर प्लस या -5% तक हो सकता है। अब अगला भाग है लेटर P। यह प्रोटेक्शन क्लास को दर्शाता है। इसका मतलब है कि यह ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से प्रोटेक्टिव एप्लीकेशंस जैसे ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। और अंत में आता है संख्या 20। यह एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ट्रांसफार्मर रेटेड सेकेंडरी करंट के 20 गुना तक एक्यूरेट रहेगा। इस प्रकार 5P20 ट्रांसफार्मर प्रोटेक्टिव एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक्यूरेसी क्लास 5 है और इसका एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर 20 है। थोड़ा जटिल लग सकता है ना? लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक्यूरेसी क्लास का महत्व क्या है? करंट ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास आपको यह बताती है कि वह हाई करंट को लोअर मेजरेबल करंट में कितनी सटीकता से कन्वर्ट कर सकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एप्लीकेशन के लिए अलग स्तर की एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। हाई एक्यूरेसी क्लास क्रिटिकल मेजरमेंट्स के लिए बेहतर होती है, जबकि लोअर क्लास कम क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए स्वीकार्य होती है। आइए एक उदाहरण से इसे और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए एक करंट ट्रांसफार्मर या CT है जिसका करंट रेशियो 1000 से 1 है और उस पर एक्यूरेसी क्लास 5P20 लिखा है। अब मान लीजिए फॉल्ट कंडीशन उत्पन्न होती है। प्राइमरी फॉल्ट करंट रेटेड करंट का 20 गुना होगा, यानी 20,000 एम्पियर्स। सेकेंडरी करंट होगा 20 एम्पियर्स प्लस या -5%। यह काफी बड़ी पावर है ना? यही वह जगह है जहां एक्यूरेसी क्लास की भूमिका सामने आती है। 5P20 मार्किंग हमें बताती है कि यदि प्राइमरी फॉल्ट करंट 20,000 एम्पियर्स जितना भी हो, तब भी एरर केवल 5% तक ही रहेगा। यही है 5P वाला भाग। और 20 यह दर्शाता है कि CT इस स्तर के करंट को हैंडल कर सकता है बिना सैचुरेट हुए। यह प्रोटेक्टिव एप्लीकेशंस जैसे ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात हाई फॉल्ट करंट्स के दौरान भी एक्यूरेसी क्लास यह सुनिश्चित करती है कि CT प्रोटेक्शन के लिए सही तरीके से कार्य करे और सर्किट सैचुरेट न हो। करंट ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास को समझने पर आधारित इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और अधिक इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
ऐसे ही और टेक्निकल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी के साथ।